हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम राइबोसोम की सब यूनिट्स को याद करने की एक बहुत ही इजी ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रोकैरियोटिक, एक हमारे पास होता है यूकैरियोटिक। सबसे पहले हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इसकी होगी कम सब यूनिट, यानी कि इसकी होगी 70s, और यूकैरियोटिक बड़े होते हैं तो इसकी होगी 80s। अब इसके भी दो पार्ट कर लो और इसके भी दो पार्ट कर लो। 70s किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 50s और 30s। याद रहे कि ये नहीं है कि 50s प्लस 30s 80s बनेगा तो आपने 70 क्यों लिखा। ये एक सब यूनिट है। ऐसे ही 80s के हमारे पास सब यूनिट होती है, एक 60s एक 40s। ठीक है, तो ये याद होगा आपको। याद रखना 70 कम है तो इसलिए इसमें दोनों कम आएंगी, 80 बड़ा है तो यानी कि इसमें दोनों यूनिट बड़ी होंगी। अब ऐसे ही जो इनकी कम वाली है 30s और 40s, इन सब की एक एक यूनिट होगी। तो क्योंकि 30 कम है तो इसलिए इसकी जो सब यूनिट है वो भी कम होगी, यानी कि इसकी होगी 16s, इसकी होगी 18s। ठीक है, अब क्योंकि 50 कम है तो इसलिए 50 के दो पार्ट होंगे, और 60 बड़ा है तो 60 के 3 पार्ट होंगे। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में 5s आएगा। ठीक है, तो 50s में भी 5s और 60s में 5s। ठीक है, अब क्योंकि 50 कम है तो इसमें छोटे वाला आएगा, यानी कि 23s। ऐसे ही 60s बड़ा है तो इसमें आएगा 28s। अब याद रखना दो तो सब में कॉमन ही है, तो यानी कि यहाँ एक 8 बचा एक 5 बचा, यानी कि थर्ड जो पार्ट होगा वो होगा 5.8s। अभी आप देख सकते हो कि कितने ईजी तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले दो ऑर्गेनिज्म प्रो यूकैरियोटिक। प्रो छोटे होते हैं यानी कि 70s, यूकैरियोटिक बड़े होते हैं यानी कि 80s। 70s के भी दो पार्ट, 80 के भी दो पार्ट। 70 छोटा है यानी कि दोनों स्मॉल वाले आएंगे 50s 30s। 80 बड़ा है यानी कि दोनों बड़े आएंगे 60s 40s। अब छोटे वालों की सबकी एक एक यूनिट, यानी कि कम वाले की 16s और बड़े वाले की उससे बड़ी यानी कि 18s। 50 कम है तो यानी कि 2 में डिवाइड होगा, 60 बड़ा है यानी कि 3 में डिवाइड होगा। दोनों में 5s कॉमन 5s कॉमन। 50 छोटा है तो 23s, 60 बड़ा है तो 28s। बचा 8 और 5 यानी कि 5.8s। तो आप एक बार देख सकते हो कि हमने इसे कितनी ईजिली इसे याद कर लिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ऐसे ही 2-3 बार लिख के रिवाइज कर सकते हो। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट में बता सकते हो कि अगली ट्रिक आपको किस पे चाहिए।